खौफनाक कहानियों का सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे चैनल हॉरिबल प्लैनेट में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए फ्रोज़न 1 मूवी की एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप एनिमेटेड मूवीज़ के शौकीन हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और स्टोरी इंजॉय करें। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर आपने पहले वो नहीं देखा, आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले जाके उसे चेकआउट करें। सो गाइस, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि आना की एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से एल्सा की मैजिकल पावर्स सबके सामने आ जाती हैं, जो कि एल्सा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। यहाँ पर ड्यूक को भी पता चल जाता है कि आखिर इतने सालों से कैसल के गेट्स पब्लिक के लिए बंद क्यों थे और आखिर कैसल में क्या राज छुपा हुआ था। यहाँ पर जब एल्सा की पावर्स सबके सामने आती हैं तो एल्सा बहुत ज़्यादा डर जाती है और पैनिक करने लगती है। एल्सा के फेयर की वजह से उसकी पावर्स बेकाबू हो जाती हैं। तो एल्सा कैसल से बाहर जाने की कोशिश करती है, तो बहुत ज़्यादा रश की वजह से उसे फाउंटेन के करीब रुकना पड़ता है, जहाँ पर उसका हाथ लगने से फाउंटेन पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। ये सब देखकर ड्यूक सबके सामने कहता है कि ये तो एक विच है। इस पर एल्सा बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश करती है, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। फिर आना और हंस बाहर आते हैं और एल्सा को रोकने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे जाते हैं, मगर एल्सा नहीं रुकती और वो सी को आइस बनाते हुए बहुत दूर चली जाती है और उसके जाते ही पूरी सी फ्रीज हो जाती है और साथ ही एरेंडल किंगडम में कभी ना ख़त्म होने वाली स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। आना कैसल में वापस जाती है, जहाँ पर ड्यूक सबके सामने एल्सा की बुराइयां करते हुए कहता है कि ये सब एल्सा की कर्ज की वजह से हुआ है। तो प्रिंसेस आना अपनी सिस्टर एल्सा को डिफेंड करते हुए कहती है कि मेरी बहन कोई विच नहीं है और ना ही उसने कोई कर्ज दिया है। फिर वो प्रिंस हांस को किंगडम का इंचार्ज बनाकर वहाँ से ये कहते हुए चली जाती है कि एल्सा मेरी वजह से गई है और मैं ही उसे वापस लाऊंगी। वहाँ दूसरी तरफ एल्सा भी अब चलते चलते एक माउंटेन पर पहुँच गई थी और वो वहाँ अपने आप को फ्री फील करती हुई बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे रियलाइज़ होता है कि अब उसे अपनी पावर से डर नहीं लग रहा और वो अपने ग्लव्स उतार देती है। यहाँ पर मूवी का फेमस सॉन्ग लेट इट गो स्टार्ट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से एल्सा अपनी पावर्स को यूज़ करके अपने लिए एक आलीशान और खूबसूरत कैसल तैयार करती है और बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। वो खुश होती है ये सोचकर कि अब उसे वापस नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ आना एल्सा को ढूंढते हुए गिर जाती है और उसका हॉर्स भाग जाता है। फिर वो ऑन फुट पैदल ही चलने लगती है। दूर उसे स्मॉग नज़र आती है जो एक शॉप से आ रही थी। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो शॉप में वार्म ड्रेसेस और शूज़ लेने के लिए जाती है। शॉप में क्रिस्टोफ भी आता है। अगर आपको याद हो, ये वही विलेज किड है जिसने बचपन में किंग और क्वीन को प्रिंसेस आना को ट्रोल्स के पास ले जाते हुए उनका पीछा किया था। क्रिस्टोफ अपने रेनडियर स्वर्ण के लिए कैरेट, रोप और एक्स लेना चाहता था, मगर इन सब चीज़ों को ख़रीदने के लिए उसके पास पैसे बहुत कम थे, क्योंकि उसका बर्फ़ का बिजनेस था जो बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग की वजह से अब काफ़ी स्लो हो गया था। वो बताता है कि वो नॉर्थ साइड के माउंटेन से आया है, जहाँ अचानक ज़रूरत से ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही है। तो आना समझ जाती है कि एल्सा भी नॉर्थ साइड के माउंटेन की तरफ ही गई होगी। यही वजह है कि वहाँ इतनी ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही है। क्रिस्टोफ शॉपकीपर के साथ बहस करता है
ताकि वो कम पैसों में सारी चीज़ें दे दे और उसे चोर भी कहता है। फिर वो गुस्से में आकर क्रिस्टोफ को अपनी शॉप से बाहर फेंक देता है। फिर प्रिंसेस आना वो सारी चीज़ें ख़रीद लेती है जो क्रिस्टोफ ख़रीदने आया था, कैरेट, रोप और एग्स। और फिर वो क्रिस्टोफ के पास जाती है जो शॉप के पास ही एक रूम में रात गुजारने के लिए रुका हुआ था। वो उसे सारी चीज़ें देती है और कहती है कि मुझे नॉर्थ साइड के माउंटेन्स की तरफ ले चलो, क्योंकि उसने जिक्र किया था कि वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि स्नो फॉलिंग को कैसे ख़त्म करना है। ये सुनकर क्रिस्टोफ मान जाता है और फिर वो अपने रेनडियर को लेकर आना के साथ नॉर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं। Hey guys, don't forget to like, share, comment and subscribe. फिर आना क्रिस्टोफ को रास्ते में सारी बात बताती है कि कैसे वो प्रिंस हांस से शादी करने वाली थी, मगर उसकी बहन ने इनकार कर दिया। यहाँ पर क्रिस्टोफ भी उसकी बहन से एग्री करता है और हैरान भी होता है कि एक ही दिन में मिलकर कोई किसी स्ट्रेंजर से शादी कैसे कर सकता है, और कहता है कि तुम्हारी बहन ठीक कहती थी, किसी को जाने बगैर उससे इतनी जल्दबाजी में शादी नहीं करनी चाहिए। तभी उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है और रेनडियर रुक जाता है। फिर वो ऑब्ज़र्व करने लगते हैं कि ये किस चीज़ की आवाज़ है और कहाँ से आ रही है। इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ आती, बहुत सारे वुल्फ उन पर अटैक कर देते हैं। तो क्रिस्टोफ उनसे बचने के लिए अपनी स्लेज को एक क्लिफ से दूसरे क्लिफ पर जंप करवाता है। यहाँ पर आना, रेनडियर और क्रिस्टोफ तो बच जाते हैं, मगर स्लेज गिरकर तबाह हो जाता है। क्रिस्टोफ इतनी ट्रबल्स देखकर आना के साथ जाने से इनकार कर देता है, तो आना उसे न्यू स्लेज लेकर देने का वादा करती है, मगर फिर भी वो नहीं मानता। मगर जब आना अकेले ही नॉर्थ माउंटेन की तरफ पैदल चलना शुरू कर देती है, तो रेनडियर के कहने पर वो मान जाता है और फिर वो पैदल ही बाकी का सफ़र तय करते हैं। रास्ते में उन्हें स्नोमैन ओलफ मिलता है। वो बताता है कि उसे एल्सा की लोकेशन का पता है और वो भी समर इंजॉय करना चाहता है। फिर वो उन्हें लेके एल्सा के कैसल की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस आना का हॉर्स एरेंटल में वापस आता है, तो प्रिंस हांस कहता है कि शायद आना ट्रबल में है और हमें उसे बचाने के लिए जाना होगा। फिर वो अपनी आर्मी को तैयार करता है, तो ड्यूक भी अपने 2 गार्ड्स को आर्मी के साथ भेजता है और उन्हें कहता है कि वो क्वीन एल्सा को देखते ही उसे मार दें ताकि विंटर्स भी ख़त्म हो जाएं। इधर इस सबसे बेखबर आना, ओलफ, क्रिस्टोफ और उसका स्वान सब नॉर्थ माउंटेन्स के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एल्सा का ब्यूटीफुल कैसल नज़र आता है। फिर वो स्वर्ण को नीचे छोड़कर ऊपर जाते हैं और जब वो कैसल के डोर पर पहुंचते हैं तो आना सबको वहीं बाहर रुकने का कहकर अंदर चली जाती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती। फिर एल्सा आना को वापस आने का कहती है, तो आना कहती है कि मैं अभी तो आई हूँ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ और तुम्हें लिए बिना मैं नहीं जाऊँगी, तुम्हें मेरे साथ चलकर सब ठीक करना होगा। फिर एल्सा को चाइल्डहुड मेमोरी याद आती है कि उसने कैसे आना को हर्ट किया था। फिर वो कहती है कि मैं ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रही हूँ, और वो बताती है कि वो समर में खुश नहीं रह सकती, इसीलिए वो माउंटेन्स पर ही ठीक है। तो आना उसे बताती है कि एरेंडल में स्नो फॉलिंग हो रही है। ये सुनकर एल्सा पैनिक करने लग जाती है और एक बार फिर उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और वो एक्सीडेंटली एना के हार्ट पर हिट कर देती है। तो क्रिस्टोफ आकर उसे बचाता है और वापस चलने के लिए कहता है, मगर आना नहीं मानती। वो कहती है कि मैं एल्सा को साथ लेकर ही जाऊंगी। तो एल्सा स्नो से एक ह्यूज मॉन्स्टर क्रिएट करती है जिसका नाम था मार्शमैलो।
वो सोचती है कि शायद वो इस मॉन्स्टर से डरकर भाग जाएंगे। जब वो नहीं चाहते तो वो मॉन्स्टर उन्हें उठाकर कैसल से बाहर फेंक देता है। सो गाइस, यहाँ पर हमारी मूवी फ्रोज़न 1 की एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आखिर में इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब पर अपनी नेमतें, बरकतें और रहमतें नाजिल करें। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ताला ने चाहा तो मिलूँगी एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।